स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका सौरभ सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो इसमें आज देखते हैं अगली हेडिंग है अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र। ना कोई आवेशित चालक तार है जिस पर आवेश अनंत है ना, तो देखते हैं इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ से इस चालक तार से कुछ r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं इसका विद्युत क्षेत्र कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर अभी हम लोग को जो विद्युत क्षेत्र पता था वह केवल E = KQ/r², यानी कि केवल एक आवेश के कारण पता होता है। अब अपने पास क्या आ गया, अनंत आवेश आ गया है ना, बहुत ढेर सारा आवेश आया। तो इसके लिए कैसे पता करेंगे। ठीक, कूलाम जी हमको केवल एक ही आवेश दे के गए थे, तो अब देखते हैं यहाँ कैसे होगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इस अनंत आवेशित चालक तार पर दो अल्पांश मान लीजिए, छोटे छोटे भाग, अल्पांश छोटे भाग। मान लीजिए एक dx भाग ये आ गया आपका, इस तरीके से यहाँ dx भाग ये आ गया। ठीक, मतलब dx मतलब ये इस भाग की लंबाई dx, इस भाग की लंबाई dx, और ये दूरी आप मान लीजिए x। ये आपका केंद्र बिंदु हो गया। ठीक, अभी यहाँ से आप लोग को चाहिए विद्युत क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, बिंदु P पर चाहिए, तो जैसे आप लास्ट फार्मूले में करते तो वैसे ही करें। इस बिंदु को यहाँ से मिला दीजिए, इस बिंदु को यहाँ से मिला दीजिए, सॉरी, ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब यहाँ पर इस बिंदु P पर देखते हैं दो विद्युत क्षेत्र, यानी कि अब अपने पास केवल दो ही आवेश है। अब अल्पांश भाग की लंबाई dx है, तो मान लीजिए यहाँ का जो आवेश हुआ वह भी अल्प ही हुआ dq, यहाँ का जो आवेश हुआ वह भी अल्प ही हुआ dq ना। अब यहाँ पर जब हम पूरे के निकालेंगे तो इस बिंदु का, मान लीजिए इस बिंदु के यहाँ से कोण थीटा, इस बिंदु का यहाँ से कोण थीटा। तो आइए उसी परीक्षण आवेश विधि से हम प्राप्त करते हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा आइए देखते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, इस बिंदु यहाँ प्लस आवेश, यहाँ प्लस आवेश, परीक्षण आवेश प्लस, परीक्षण आवेश प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर DE। अब दोस्तों इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपना प्रतिकर्षण के कारण इधर गया DE। इसी प्रकार इस वाले DQ आवेश के कारण यह भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसकी भी दिशा इधर जाएगी DE। तो आप देखें, ये अगर कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा। ठीक, अब इस तरीके से अब हमें यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र मिला है किसी निश्चित दिशा में नहीं मिला हुआ है। ठीक, हमको किसी उन्हीं विद्युत क्षेत्रों को जोड़ या घटा सकते हैं जो एक निश्चित दिशा में या किसी और दिशा में या किसी और दिशा में। ये अपना एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग ये थीटा कोण पर है, ये थीटा कोण पर है। तो आपको पता होगा किसी भी कोई भी सदिश है अगर विपरीत दिशा में किसी अन्य दिशा में एक्सिस पर नहीं तो उसका घटक लिया जाता है। तो इसका घटक जब हम लेंगे तो यहाँ से आपको ये घटक क्या मिल जाएगा, आपका ये घटक यहाँ से लेंगे तो DE, जहाँ जैसा से थीटा होगा उसका घटक क्या मिलेगा, DE cos थीटा। लेकिन होता कैसे है, इस तरीके से आपका अगर कोई सदिश A है, ये थीटा कोण पर जुड़ा हुआ है आपका, इसका हम घटक कैसे लेते हैं, ये x अक्ष के अनुदिश क्या आएगा A cos थीटा, जहाँ से थीटा लगा हो वो घटक cos, उसका लंबवत घटक आपका आएगा A sin थीटा। उसी प्रकार आपका आया ये DE है, यहाँ थीटा है तो क्या आ जाएगा DE cos थीटा, इसका लंबवत इधर DE sin थीटा। इसी प्रकार इस वाले का लें ना, इस वाले का भी लेंगे तो देखिए ये DE है, यहाँ से थीटा है ना, तो ये आपका नीचे इधर क्या मिल जाएगा DE cos थीटा, इसका लंबवत DE sin थीटा, ये आ जाएगा इस प्रकार से ना। इसी के कारण हुआ है दोनों। अब हमको देखना है कि कुल विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, कुल विद्युत क्षेत्र कितना मिल जाएगा, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखें, आपका चित्र कंप्लीट हुआ DQ। जब आप ये आवेश DQ आते यहाँ से आवेश घनत्व आप निकालें, रेखीय चालक तार है तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आ जाएगा DQ/dx, अर्थात DQ का मान आ जाएगा लैम्डा dx। तो विद्युत क्षेत्र आपका DE कितना आ जाएगा, KQ, Q न होकर के DQ/r²। R की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए ये R है, ये x है, ये विद्युत क्षेत्र ये वाला ये है, तो क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये आ जाएगा √r² प्लस x²। इसी प्रकार ये आ जाएगा √r² प्लस x², ये भी आपका x है, ये r, तो ये आ गया √r² प्लस x²। तो यहाँ रखें √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक,
आइए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर दो तरीके का विद्युत क्षेत्र मिला है, एक एक्स अक्ष पर मिला है, दूसरा वाई अक्ष पर मिला है। तो बारी बारी से दोनों अक्षों का विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से अच्छा इसका वर्ग क्या हो जाएगा, डी ई बराबर के डी क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों अक्षों पर बारी बारी से देख लेते हैं क्या होगा। अगर आप देखें तो वाई अक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है समान विद्युत क्षेत्र है लेकिन विपरीत दिशा में, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाई अक्ष वाला विद्युत क्षेत्र आपका कैंसिल। तो क्या बन जाएगा आपका ई वाई बराबर डी ई साइन थीटा माइनस डी ई साइन थीटा, यानी कि ई वाई का मान आपका आ जाएगा 0। वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक्स अक्ष पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा। तो ये देखते हैं एक्स अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। वाई अक्ष पर 0 हुआ तो एक्स अक्ष पर देखिए क्या होगा, दोनों समान दिशा में है तो समान है तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। एक्स अक्ष ई एक्स बराबर डी ई कॉस थीटा, डी एक्स बराबर 2 DE कॉस थीटा। ये आ गया आपका इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र के लिए आपको पता है समाकलन करना पड़ेगा। तो 2DE कॉस थीटा, लिमिट क्या रखा जाएगा दोनों अक्षों का, ये थीटा है डी के, थीटा और इस एक्स के बीच कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आपका ये थीटा का मान जितना आ गया यहाँ पे 0, इस वाले पर π/2, तो लिमिट बन गया आपका 0 से π/2। आइए मान रखते हैं ई एक्स बराबर लिमिट 0 से π/2, आपका ये 2 DE का मान निकला था आपका कितना, के डी क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप चित्र से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें। कॉस थीटा की वैल्यू आइए देखते हैं क्या निकलेगा। कॉस थीटा ये त्रिभुज ना, तो कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बटे कर्ण, आधार कितना आर, कर्ण इतना, तो आर बटे √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू। अब रखिए देखिए क्या आ जाएगा आपका, के और दो कांस्टेंट है बाहर लीजिए, ये ई एक्स बराबर 2k 0 से π/2 डी क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पूरे का घात 1 है, यहाँ पे 1/2, तो पूरा कितना आ जाएगा घात 3/2, क्योंकि इसकी घात आपका 1 है, इसका घात 1/2, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, ये आ गया वैल्यू। अब इसको हम लोग आगे आइए देखते हैं आगे। हाँ, तो देखिए डी क्यू का मान भी निकला था आपका रेखीय आवेश घनत्व में। रेखीय आवेश घनत्व में आप डी क्यू की वैल्यू निकाले थे कितना, क्योंकि डी क्यू के स्थान पे हम लोग लिख ले रहे हैं लैम्डा डी एक्स बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2 इंटू में आपका आर चाहिए वाला आर बचा ही है, इंटू में आर। ठीक, आइए अब इस प्रकार का समाकलन जब आता था तो हम लोग क्या करते थे, समाकलन में क्या इस तरीके का समाकलन कैसे हल किया जाएगा, तो देखते हैं सूत्र होता था समाकलन में आप लोग का, समाकलन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx जब भी आता था, इस समाकलन को हल करने के लिए हम करते थे यक्स के स्थान पे a tan थीटा रखते थे ना, यहाँ x के स्थान पे a tan थीटा रखते हैं। जब a tan थीटा रखेंगे तो मैच कर रहा हूँ, इसमें क्या है a² प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए क्या है r² प्लस एक्स, एस तो मैच कर रहा है, a के स्थान पे क्या है r, तो हम इस क्वेश्चन में क्या रखेंगे, हम क्वेश्चन में रखेंगे x बराबर r tan थीटा। जब रखेंगे तो इसका अवकलन करिए,
डी एक्स बटे में डी थीटा बराबर आर इंटू टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स की भी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपका देखिए सारा समाकलन एक रूप में बन जाएगा। डी एक्स के स्थान पे आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी तक यहाँ पे सब अलग अलग था, आर भी था एक्स भी था सब, लेकिन अब सब पूरा फलन एक रूप में बन जाएगा। तो डी एक्स के स्थान पे आर सेक स्क्वायर थीटा इस वैल्यू में रखें, तो एक्स के स्थान पे आर टेन थीटा रखें, उसके बाद सॉल्व करें। आइए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ रखें ई एक्स बराबर 2k आर डी एक्स बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पे आप रख रहे हैं आर टेन थीटा के होल पावर 3/2। ठीक है, तो आइए देखें डी एक्स की वैल्यू हम लोग ये रख लेंगे अब अगले लाइन में। तो आ जाएगा ई एक्स बराबर 2k लैम्डा आर डी एक्स के स्थान पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में आपका देखिए ये आर, अच्छा यहाँ पे सॉरी आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, देखिए क्या बचेगा। आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे ना, देखिए कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे होल के पावर 3/2, तो 3/2 लगा दीजिए। कोष्टक में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। ठीक, तो आइए आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया तो 2k आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में आर क्यूब बचाइए आपका, इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। ये एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास बचेगा यहाँ से 2k लिमिट आपका 0 से π/2 हर बार लिखें, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा सेक क्यूब थीटा। अब आपको क्या से सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल। आगे देखिए क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचेगा केवल बचे में सेक थीटा। तो ई एक्स बराबर 2k लिमिट 0 से π/2 1/sec थीटा। सेक थीटा 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो 2k कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा 0 से π/2 लिमिट रखें। ई एक्स बराबर 2k साइन थीटा π/2 माइनस साइन थीटा 0। उसके बाद ई एक्स बराबर 2k साइन π/2 वैल्यू 1 0 वैल्यू 0, तो आ जाएगा ई एक्स बराबर 2k। एक मिनट, यहाँ से आपका एक 1/, में आर स्क्वायर कैंसिल हुआ था तो आर बचेगा, सॉरी आर स्क्वायर इसको बटे में एक आर बचेगा। इस तरीके से बटे में आर आपका ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, लास्ट लाइन इसके बाद देखते हैं अब के का मान क्या है, k = 1/4πε0। इधर लिखते हैं ई एक्स इक्वल्स टू 2k की वैल्यू 1/4πε0 आर, 2 दूना 4, इक्वल्स टू 1/2πε0 आर। ये आ गया आपका फार्मूला। सदिश रूप में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/2πε0 आर इंटू आर कैप। हाँ, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विभव स्थितिज ऊर्जा एवं विभवांतर। इस पर ये तीनों हेडिंग अगले वीडियो में हम लोग लगातार पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो से
जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।